हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल, जहां हम लाइफ के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, जो सभी की हेल्थ से जुड़ी है। आप सभी ने कभी ना कभी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जरूर सुना होगा, बट ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? इनको आप हमारी बॉडी के एक डिफेंडर्स के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं फूड के सुपरस्टार एंटीऑक्सीडेंट्स के इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को, और जानते हैं कि ये हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी रखते हैं। आपने सुना होगा ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, पोमग्रेनेट, कैरेट, डिफरेंट काइंड के नट्स, पालक, एप्पल, ग्रीन टी और ऐसे ही कई और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इन सब में एक सुपरस्टार फूड कॉमन है, और वो होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे पहले जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में नेचुरली पाए जाते हैं और सप्लीमेंट के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आगे और जानने से पहले बॉडी के एक हार्मफुल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के बारे में जानना जरूरी है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं, तभी हम एंटीऑक्सीडेंट्स के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। फ्री रेडिकल्स ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी की सेल को डैमेज करते हैं। इनके पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग होता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, बॉडी के जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन को चुराते हैं या उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो बॉडी की सेल्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं और इवन डीएनए, इन सभी को ये डैमेज कर देते हैं। यानी कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को ये एक तरह से स्टेबल करने के लिए अदर मॉलिक्यूल जैसे कि सेल, प्रोटीन्स, डीएनए से एक इलेक्ट्रॉन को ये जो है स्टील करते हैं, ताकि अपने आप खुद जो है स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो ये जहां से ये इलेक्ट्रॉन को चुराते हैं, वो सेल्स या प्रोटीन्स या वो मॉलिक्यूल्स अपने आप में क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और ओवरऑल बॉडी को नुकसान होता है। ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, यानी कि बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर होती रहती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उन सभी प्रोसेस के दौरान ये बन सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कई सारे, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, रेडिएशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, इनसे ये बन सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड एनॉयन। हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और पर ऑक्सीनाइट्रेट। ये यहाँ पर कुछ जो है फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल हैं, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये दूसरे मॉलिक्यूल से चुराने का प्रयास करते हैं। और इन सभी प्रकार के फ्री रेडिकल से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो काम है, वो करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर हो रही इलेक्ट्रॉन की चोरी है, उसको रोकने का काम करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जैसे कि अभी आपने जाना कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी की सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और सेल की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस फिगर से आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल अगर है और उसमें अनफिक्सेबल डीएनए डैमेज हो जाए, यानी कि इस तरह का डीएनए डैमेज हो जाए इलेक्ट्रॉन की चोरी के कारण या किसी और कारण से, अगर उसमें डीएनए डैमेज हो जाए जो फिक्स नहीं हो सकता है, तो ऐसे डैमेज डीएनए वाली सेल जो है, उसकी जो है कुछ समय में एपोप्टोसिस, यानी कि जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, यानी कि कुछ समय में वो सेल एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर अनफिक्सेबल डैमेज हो जाए और अगर सेल की डेथ भी ना हो, तो इस अनफिक्सेबल डीएनए डैमेज के कारण जो है, ये नॉर्मल सेल जो है कैंसरियस सेल में बदल जाती है। और इस वक्त एपोप्टोसिस के जैसे इस सेल की डेथ नहीं होगी, बल्कि अनफिक्सेबल डीएनए डैमेज के कारण कैंसर सेल जो होती है, वो लगातार जो है डिवाइड होती रहती है और बॉडी में इस तरह की कई सारी एबनॉर्मल सेल को ग्रो करती है और कई सारे एबनॉर्मल सेल के नंबर्स लगातार बढ़ते रहते हैं
और बॉडी में सेकेंडरी ट्यूमर्स जो है फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर कैंसर से और इस तरह के अनफिक्सेबल डीएनए डैमेज से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला है जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो ये बॉडी में होने वाले किसी भी तरह के इन्फ्लामेशंस हैं उनसे जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। ये बहुत से इन्फेक्शंस और जैसे डिजीजेस होती हैं बहुत सारी, उनके अगेंस्ट उन इन्फेक्शंस और डिजीज के अगेंस्ट बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं बॉडी में होने वाली बहुत सारी जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, लाइक हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गए, इन सारी क्रोनिक डिजीज से एक तरह से बचाने में, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स हम कह सकते हैं सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और जो एजिंग है यानी कि जो एक टाइम में धीरे धीरे जो एजिंग होती है सेल्स की, उस प्रोसेस को ये क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे जो है सेल की एक तरह से प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो जल्दी ना हो। तो सेल की एजिंग को भी ये क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन रूप में और किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अलग-अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और सभी की अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहला है यहाँ पर विटामिन सी, यानी विटामिन सी हम अच्छी तरह जानते हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, बेरीज होती हैं और जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उन सभी में विटामिन सी मिलता है और ये विटामिन सी एक तरह से हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले जो नुकसान थे, जो अभी पीछे भी डिस्कस हुए थे, उन सभी फ्री फ्री रेडिकल्स से बॉडी को होने वाले जो डैमेज है, नुकसान है, सेल्स को जो भी नुकसान है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई, ये जो विटामिन ई होता है, ये बेसिकली जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उन सभी में ये पाए जाते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन को होने वाले नुकसान होते हैं फ्री रेडिकल से, उनसे विटामिन ई प्रोटेक्ट करता है सेल को। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो है, ये बेसिकली जो ऑरेंज और येलो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें मिलने वाला एक कंपाउंड है और इट इज़ कन्वर्टेड इंटू विटामिन ए इन द बॉडी। यानी बीटा कैरोटीन जो है, जैसे कि कैरट इसका एग्ज़ाम्पल हो गया और इस तरह के जो और येलोइश वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, उनमें बीटा कैरोटीन मिलता है और ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है हमारे विज़न और इम्यून सिस्टम के लिए एक एसेंशियल विटामिन है। तो यहाँ पर विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जो है, ये अलग-अलग फॉर्म है यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब अगर एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स की बात की जाए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को प्राप्त करने का तरीका है बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट है, जिससे हम ये डिफरेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनके लेवल को बॉडी में बढ़ा सकते हैं, जो कि हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से मिलते हैं। अगर पहली कैटेगरी यहाँ पर देखें फ्रूट्स की, यानी फ्रूट से हम जो है ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनको ले सकते हैं। तो फ्रूट्स में जैसे कि बेरीज हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, एप्पल, पियर्स, ग्रेप, बनानास और बहुत फॉर एग्जांपल है लाइक कीवीज, यहाँ पर सभी भी एग्जांपल नहीं लिखे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जिनसे हम इनकी जो भी कमी बॉडी में है, उसको पूरा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे इसमें जैसे पालक हो गया, कैली हो गया, ब्रोकली, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज़, टोमेटोज़, ये और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिनसे हम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल जो है बॉडी में बढ़ा सकते हैं। नट्स और सीड की बात करेंगे तो जैसे आलमंड्स, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स जो है अच्छे सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। और होल ग्रेन में ब्राउन राइस हो गया, क्विनोआ हो गया, ओट्स एंड बार्ले, ये सभी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स और होल ग्रेन डिस्कस हुए हैं, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अब अगर एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स की बात करें, हेल्थ बेनिफिट की बात करें, तो ये डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं और कई डिजीज को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले है ये जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर रिस्क को रिड्यूस करते हैं और जैसे भी पीछे एक डायग्राम में डिस्कस हुआ था कि डीएनए में जो होने वाले डैमेजेस होते हैं, उससे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं डीएनए को, जिससे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ
होने वाले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कम करते हैं और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इन द बॉडी। यानी बॉडी में इन इन एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इनके इनके लेवल जो है कम और ज़्यादा हो सकते हैं। पहला फैक्टर है डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन सभी अगर जो है बैलेंस फॉर्म में है, तो ये सभी जो है बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को एक तरह से मेंटेन रखते हैं। तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन वाली डाइट जो है वो लेनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल हैबिट, यानी कि कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स होती है लाइक स्मोकिंग हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन हो गया और कई तरह के पॉल्यूशन के अगर एक्सपोजर्स हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को डिप्लीट करते हैं या उसको कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स रिच कोई भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप पर्याप्त मात्रा में अगर ले भी रहे हैं, लेकिन अगर वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से अगर इंडिविजुअल जो है उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो इन सभी को एब्जॉर्ब कर पाए बॉडी में, तो उसकी वजह से भी एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल में जो है बॉडी में कमी बनी है। इसके अलावा एज फैक्टर भी है, यानी कि जैसे-जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो बॉडी की जो एक नेचुरल पावर है एंटीऑक्सीडेंट्स को बॉडी में मेंटेन करने की, वो जो है कम हो जाती है और जिससे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बैलेंस डाइट के सहारे जो है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को मेंटेन रखें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और कौन से फैक्टर है जो उसको कम करते हैं। अगला एस्पेक्ट जो है बॉडी में किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप कैसे जो है उसको अपने डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं, किस तरह से आप बॉडी में उसके लेवल को अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट इनटेक्स को जो है बढ़ाने के लिए हमें जो है बैलेंस डाइट और कुछ माइंडफुल लाइफस्टाइल पर जो है फोकस करना चाहिए। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर ईट रेनबो डाइट। रेनबो डाइट का मतलब है कि बहुत सारे जो डिफरेंट कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, उन पे पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक टोमेटोज़ हो गया और कैरेट हो गया। तो डिफरेंट जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसको जो है हम अपनी डाइट में शामिल करें, उसी को रेनबो डाइट भी कहते हैं। दूसरा है कुक एट होम, यानी कि जो भी खाना है, जो भी हमारा फूड है, मैक्सिमम हमें डिपेंड रहना चाहिए कि हम घर पे जो है कोई भी खाना प्रिपेयर करें, जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो सभी जो है घर पर प्रिपेयर हों। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो है जो लिक्विड है, यानी कि जो वाटर है या अदर जूसेस हैं, वो जो है पूरे दिन भर में पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस ना बढ़े। लिमिट प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, यानी पैक्ड फूड होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को रिड्यूस करते हैं, तो उसको जितना हो सके उतना जो है उसको लिमिट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गेट एक्टिव, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है, वो बॉडी पर पड़ने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज से वो रिड्यूस हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल जो है बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा है मैनेज क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है, यानी लंबे समय से स्ट्रेस की जो सिचुएशन होती है, स्टेट होती है, वो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को रिड्यूस करती है। हमें जो है इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक होती है लाइक योगा एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाना कि ये बॉडी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं और किन सोर्स से हमें इनको अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में। आपको ये वीडियो किस तरह से इन्फॉर्मेटिव लगी, बेनिफिशियल लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।